दोस्तों, अगर आप लोग कुवैत आना चाहते हैं या कुवैत आने वाले हैं तो आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि कुवैत में वर्कर्स कितने घंटे काम करते हैं, कितना घंटा ओवरटाइम चलता है, कितना कमाते हैं, कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। दरअसल जितने लोग नए हैं उनके अंदर तरह तरह के कन्फ्यूजन आते हैं और लाजिम सी बात है, कोई भी बंदा अगर नई जगह जाता है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचता है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए वीडियो है और जो रिटर्नर हैं उनको ऑलरेडी पता है। जो गल्फ़ रिटर्नर है, चाहे दुबई, सऊदी, कहीं भी रिटर्नर हो, कुवैत जाते हैं तो उनको ऑलरेडी पता है कि हाँ कितने घंटे काम करना पड़ता है, कितना ओवरटाइम मिल जाता है, क्या क्या चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन तो जो लोग नए हैं उनके लिए ये वीडियो है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप कुवैत में ऑफिशियल काम में आ रहे हैं, जैसे डाटा एंट्री का काम हुआ, या हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट में कैशियर का काम करते हैं, या होटल में काम करते हैं, या किसी कंपनी के ऑफिस में काम करते हैं, उसमें जो नॉर्मल ड्यूटी होती है 8 घंटे की, अपने इंडिया में भी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, यहाँ पे सेम 8 घंटे की ड्यूटी होती है। अगर आप ऑफिशियल कोई भी यहाँ पे काम करते हैं, चाहे कंप्यूटर काम करते हैं या अदरवाइज कोई भी ऑफिशियल काम होता है, सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो आपका 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। ठीक है, नॉर्मल ड्यूटी है 8 घंटे का, उसमें ओवर टाइम नहीं चलता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के काम में आ रहे हैं तो इसमें ओवर टाइम चलता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो होते हैं लेबर होते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी ओवर टाइम नहीं चलेगी तो ये पैसा नहीं कमा पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण में कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 140 दिनार है, ठीक है, बेसिक सैलरी 140 दिनार है, अगर आप ओवर टाइम नहीं करेंगे तो आप कैसे कमाएंगे 180 दिनार, 200 दिनार, 250 दिनार कैसे कमाएंगे? जब आपकी ओवर टाइम चलेगी तभी तो कमाएंगे। नहीं तो अगर आपकी ओवर टाइम नहीं चलती है, आपकी 8 घंटे की नॉर्मल ड्यूटी रहती है, तो बस आपका 140 दिनार आएगा, उसी में आपको खाना है, सब कुछ करना है। तो इसलिए आदमी यहाँ पर ओवर टाइम करता है। एक कंस्ट्रक्शन लाइन में भी आपकी नॉर्मल 8 घंटे की ड्यूटी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मल 8 घंटे की ड्यूटी होती है। लेकिन तो आदमी पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम करते हैं, क्योंकि अगर ओवर टाइम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आते हैं लोग, 2 साल 4 साल रहते हैं यहाँ पे, पैसा कमा के यहाँ से लेके जाते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की होती है। अगर आप नॉर्मल ड्यूटी करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर आपके ग्रुप में 20 आदमी हैं, 20 आदमी में से 18 आदमी आप ड्यूटी कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं 12 घंटा 14 घंटा। अगर आप सोचेंगे कि मैं 8 घंटे करके रूम पे जाऊंगा तो एक गाड़ी आपको नहीं लेके जाएगी, 2 आदमी को नहीं लेके जाएगी, क्योंकि उसको तेल भी देखना है, मेंटेनेंस सब कुछ देखना है। इसके लिए आपको लाजिम ओवर टाइम करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो भी करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। नहीं तो आप साइड पे जाके बाहर बैठिए कहीं पे, तो उससे अच्छा है आदमी यहाँ पे काम करता है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में भी अगर आप आते हैं तो 8 घंटे की नॉर्मल ड्यूटी होती है और उसमें जो ओवर टाइम चलती है वो काम के हिसाब से चलती है। अगर इमरजेंसी काम रहता है तो उसमें डे नाइट दोनों होता है, उसमें शिफ्ट बांट दी जाती है कि नाइट वाला अलग रहेगा, डे वाला अलग रहेगा। अगर सिर्फ डे में चलती है तो उसमें नॉर्मल 12 घंटे को मतलब 4 घंटे ओवर टाइम चलता है। ठीक है, किसी किसी कंपनी में 2 घंटे ओवर टाइम मिलता है। तो अगर काम नहीं रहेगा तो 2 घंटे मिलेगा, काम इमरजेंसी रहता है तो नाइट भी चलता है। तो ये मान के चलिए नॉर्मल जो ड्यूटी होती है पर डे जो आदमी काम करता है वो 10 से 12 घंटा काम करता है। कोई 12 घंटे करता है, कोई 10 घंटे करता है। हर कंपनी का अलग अलग रूल है, काम के ऊपर डिपेंड करता है कि काम कंपनी के पास कितना है। इमरजेंसी है तो ज़्यादा काम होता है, ओवर टाइम चलती है। और काम का इमरजेंसी नहीं होता है तो नॉर्मल ड्यूटी चलती है 8 घंटे 10 घंटे। जब काम का इमरजेंसी रहता है तो 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे तक ओवर टाइम चलती है। ठीक है, और जो कॉस्ट की ओवर टाइम कम मिलती है, ज़्यादा ओवर टाइम कम मिलती है, जैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है उस समय मिलती है, और कंस्ट्रक्शन समाप्त होता है यानी कि फाइनल होता है तब ज़्यादा ओवर टाइम चलती है। ठीक है, ये होता है, मतलब इतने घंटे काम आदमी यहाँ पे करते हैं। कभी कोई 16-16 घंटा 18-18 घंटे काम करते हैं, नाइट 24-24 घंटे काम करते हैं। तो हर कंपनी का मतलब अलग अलग रूल है, पर डे ओवर टाइम नहीं मिलता है। ये नॉर्मल ड्यूटी होती है 10 घंटे 12 घंटे की। ठीक है, और कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं वो भी समझ लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप आने वाले हैं तो आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे। अगर आप किसी कंपनी में आते हैं, अच्छी कंपनी में आते हैं, तो कंपनी आपको खाना देगी, मेडिकल देगी, इंश्योरेंस देगी, लीव सैलरी देगी, प्लस आने जाने का टिकट देगी 2 साल बाद। ठीक है, ये कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। अगर आप सप्लाई कंपनी में आते हैं तो सप्लाई कंपनी में आप कुछ भी उम्मीद रखिए, ठीक है, कुछ भी उम्मीद मत रखिए, सिर्फ आपको सैलरी मिल जाए वही काफ़ी है। अगर आप अच्छी कंपनी में आते हैं तो बहुत कुछ मिलता है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, और जो वर्कर्स होते हैं कितना कमा लेते हैं, जैसे अगर आपकी 120 केडी यानी 120 दिनार आपकी सैलरी है, तो अगर आपकी ओवर टाइम अच्छी खासी चली तो आप 130, 135, 40 केडी आप आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, यानी इंडिया का मान के चलिए 30 से 35 हज़ार
मिनिमम आप कमा सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी का किसी भी काम में आते हैं कुवैत में। तो ठीक है, तो अगर आप लोग कुवैत आना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के अंदर जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ कितना घंटा काम करना पड़ता है। और एक बात, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पे 48 55 टेम्परेचर तक पहुँचता है। अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ क्योंकि अभी थोड़ा ठंड का मौसम आएगा, और वो भी ठंड का क्या मौसम है, तो बहुत हल्का ठंड होता है। जो अपने इंडिया में मार्च का महीना होता है वैसे थोड़ा यहाँ पे मतलब ठंडी होता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, 1-2 महीना थोड़ा नॉर्मल ठंडी पड़ती है, वो भी एसी हमेशा चालू रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। जो लोग धूप में काम करते हैं उनके लिए बहुत यहाँ पे मुश्किल होता है। अगर आप लोग धूप में नहीं काम किए हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, आप थोड़ा सोच समझ के आइएगा। तो उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो में मिल गई होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, जानकारी या सुझाव ले सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।